तो नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। ये जो आदमी है इस औरत के मांग में सिंदूर भर रहा है, लेकिन जान के आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा। आप सोचने पे थोड़ा मजबूर हो सकते हैं कि एज का इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, कहावत है कि प्यार कभी उम्र नहीं देखता, और प्यार उसी घर में अपनी बहू से हो तो उसकी कुछ कहानी ही अलग बन जाती है ज़माने की निगाह में। दोस्तों, इस चीज़ को पूरी तरीके से कवर करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर में दरअसल ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं, इनकी उम्र इसमें 70 साल है। जी हाँ, सही सुना आपने, 70 ईयर्स। इस समय ये चलने फिरने में बिल्कुल इनका शरीर शिथिल हो चुका है। इनकी जो शारीरिक अवस्था है इस समय कई रोगों से बेचारे इससे पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि वो मजबूरी इनको इस सिचुएशन तक खींच के ले आती है। अब आप इसके बारे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपके अंदर जग रही होगी कि ऐसी क्या सिचुएशन थी जो 70 साल की उम्र में एक 28 साल की महिला से इनको शादी करनी पड़ी। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि 28 साल की महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पुत्रवधू हैं। और इस समय ये 70 साल के बुजुर्ग हैं, इन्होंने सबसे पहले जो कोविड की सिचुएशन आई, कोविड की सिचुएशन में इनका जो तीसरा नंबर का बेटा था उसकी डेथ हो जाती है। ये बुजुर्ग जो हैं, इनके 4 बच्चे हैं और चारों बेटों की शादी हो चुकी है। सबकी शादी होने के बाद परिवार पूरी तरीके से अपना अपना सेटल हो चुका है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोविड की सिचुएशन में तीसरे नंबर का बेटा जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब कहते हैं कि भाइयों में अगर अनबन हो तो उनकी जो वाइफ्स होती हैं उनको भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, और वही हुआ इस फैमिली में भी। कोविड की सिचुएशन में जब तीसरे नंबर का बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो बचे हुए जो तीनों भाई थे उन्होंने सपोर्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। और इस जो बहू है, इस बहू की कंडीशन बदतर होती चली गई। और इसके सपोर्ट में आया कौन? यही 70 साल का बुजुर्ग, जो रिश्ते में इस बहू का ससुर लगता था। हमेशा ससुर ने सपोर्ट करने की कोशिश की। रिटायरमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, 60 साल की उम्र में गार्ड की नौकरी से रिटायर हो चुके थे। लेकिन जब तीसरे नंबर की बहू अकेली रह गई तो उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने दोबारा से गार्ड की नौकरी ज्वाइन की, और वहाँ से जो छोटी मोटी तनख्वाह उनको मिलती वो सपोर्ट इन्होंने अपने बहू को देना शुरू किया। बहू के लिए इन्होंने ये सोचा कि जब तक मैं जीऊँगा अपने तीसरे नंबर की बहू को मजबूरी में नहीं जीने दूंगा। और इस अपनेपन की वजह से जो 28 साल की बहू है उसे अपने 70 साल के बुजुर्ग ससुर से प्यार हो जाता है, और प्यार ऐसा होता है कि वो इनसे शादी करने की जिद पे अड़ जाती है। इन्होंने जो 70 साल के हैं बुजुर्ग, इन्होंने पहले बोला कि तुम सोचने की कोशिश करो बहू, समाज वाले क्या सोचेंगे, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे करता हूँ, वो बात एक सही है, लेकिन समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे खुद के बच्चे हमारे खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन बहू ने जिद किया कि ससुर जी, अब कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आपके साथ जीना है, आपके साथ मरना है, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा पति छोड़ के जा चुका है। इस समय जो भी हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ, और मुझे आपसे शादी करनी है तो करनी है। जमाना अलग हो जाए, परिवार अलग हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे आपसे शादी करनी है। फाइनली इन्होंने मंदिर में जाके किसी की परवाह न करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। और शादी करने का जब फरमान इन्होंने अपने घर में सुनाया तो सबसे जो पहली बगावत आई इनके घर में वो ये कि इन बुजुर्ग के जो बचे हुए तीनों बेटे थे उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने इनकी शादी में शिरकत ना करने का वादा किया, और वही किया। मंदिर में जब शादी हुई पूरा गांव उस समय उपलब्ध था, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो वो इस बुजुर्ग के तीनों बेटे थे जिन्होंने शादी में आने से क्लियरली मना कर दिया था। हालांकि ये शादी इस समय गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का एक विषय बनी है। लेकिन कमेंट करके आप बताइए कि क्या इसमें इस 28 साल की बहू का डिसीजन सही था, क्योंकि उसके ऊपर एक सिचुएशन तो ऐसी पड़ चुकी है, उसका पति छोड़ के चला गया है, लेकिन दूसरे आदमी को जिसको पति बनाया शायद 10-5 सालों में वो भी छोड़ के चला जाए, क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है। फाइनली कमेंट आप करके बताइए कि किसका डिसीजन सही था या नहीं। आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।